अंजुमन तालीमुल इस्लाम द्वारा आयोजित जनरल हाउस मीटिंग में वित्तीय पारदर्शिता, शिक्षा और सामाजिक सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की आय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आगामी वर्ष 2026-27 की रूपरेखा तय करना रहा। मीटिंग के दौरान अंजुमन सेक्रेटरी मुस्तफा शेख द्वारा विस्तृत बजट प्रस्तुत किया गया और आगामी वर्ष की कार्य योजना जनरल हाउस के सामने रखी गई, जिससे सदस्यों ने चर्चा के बाद बहुमत के आधार पर पारित कर दिया। इससे संस्था की योजनाओं को मजबूत समर्थन मिलने का संदेश गया। इस दौरान आवक और जावक यानी आय और खर्च का पूरा विवरण साझा किया गया। साथ ही आने वाले वर्ष में संभावित आय और खर्चों के स्पष्ट खाके को भी पेश किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अंजुमन ने 20 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया। इन बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अन्य आवश्यक खर्च भी संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य मिल सकेगा। सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि अंजुमन समाज को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। संस्था शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है और अंजुमन की संपत्तियों पर नए मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जो जल्द ही सामने आएंगे। सामाजिक सुधार के मुद्दे पर प्रमुख जनरल हाउस मेंबर्स ने निकाह को सरल और सादगीपूर्ण बनाने पर जोर दिया। साथ ही बैंडबाजों और अनावश्यक खर्चों को बंद करने की बात कही, ताकि समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लग सके। बैठक में सदस्यों से सुझाव भी लिए गए, जिसमें कई उपयोगी आइडियाज सामने आए। इन सुझावों को भविष्य की योजनाओं में शामिल करने की बात कही गई। अंजुमन ने संकेत दिए कि जल्द ही समाज की बेहतरी के लिए कुछ सख्त और प्रभावी नियम भी लागू किए जाएंगे, जिससे कौम में एकता और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा मिलेगा। समापन में जनरल हाउस मेंबर्स ने भरोसा जताया कि वे अंजुमन के हर अच्छे कार्य के साथ खड़े हैं और संस्था आगे भी समाज के विकास के लिए इसी तरह काम करती रहेगी। आज जिस तरह से जनरल हाउस की मीटिंग हुई है, तो किस तरह के बजट जो है आपने घोषित किया है और आगे आने वाला साल कैसा रहेगा उसके बारे में बताएं। 2025-26 जो वास्तविक जो खर्च हुआ है उसको जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो जनरल हाउस के मेंबर हैं उनके सामने पेश किया गया और सभी ने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो आने वाला जो साल है 26-27 का, उसका अनुमानित जो बजट है वो पेश किया गया था। उसमें उस बजट में स्पेशल एजुकेशन पे फोकस किया गया है और जो खर्च है और जो आमद है वो एजुकेशन पे ज़्यादा हो, उस पर ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने जो कैबिनेट है उसके सामने बहुत सारे प्रपोजल रखे थे, जैसे कि जो अंजुमन की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे निर्माण कराकर उनसे आय का साधन बनाया जा सके अंजुमन में, जिससे आय हो। और एक सबसे बड़ी जो आज बहुत बड़ी बात है अंजुमन तालीमुल इस्लाम और मुस्लिम कौम के लिए कि अंजुमन ने ये तय किया है कि उदयपुर जो है वहाँ से 20 बच्चे, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे 20 बच्चों को अंजुमन तालीमुल इस्लाम गोद लेगा और उनकी पूरी एजुकेशन का खर्चा अंजुमन तालीमुल इस्लाम वहन करेगा। इसके अलावा भी जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम जो है क्या क्या नए आयाम जो अभी तक कर चुका है और अब क्या करने वाला है इसके अलावा भी? अंजुमन तालीमुल इस्लाम के अलग अलग जो कैबिनेट्स कमेटियाँ बनाई गई, 20-22 कमेटियाँ बनाई गई थी। उसमें हमारी स्पोर्ट्स की कमेटी बनी है, लीगल कमेटी बनी है, एक महिला उत्थान के लिए कमेटी बनी है। उसमें भी आज आपने देखा होगा कि एक मेहंदी का कंपटीशन चलाया गया है। उसमें जो लड़कियां हैं वो करीब 200 लड़कियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। इस तरह से अंजुमन हर फील्ड में कहीं ना कहीं अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले टाइम पे जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारा जो रिज़ल्ट आए, बच्चों के 10th-12th के रिज़ल्ट आए हैं, उसमें भी गूगल फॉर्म निकाल दिया गया है। उसमें जो भी बच्चे गवर्नमेंट जो RBSE है उसमें 75% से ऊपर जो बच्चे पास आउट हुए हैं और जो CBSE है वो 80% से जो पास आउट, उन बच्चों का एक प्रोग्राम कर उनको प्रोत्साहन किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उसी प्रोग्राम में ये जो 20 बच्चों के लिए जो मैंने आपके सामने बात की है, उन 20 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उन 20 बच्चों का जो खर्चा है वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम करेगा। ठीक है, थैंक यू।